हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक के बिहार दरोगा के सेट लगा रहे हैं उसका आज रहेगा सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें से करवे समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा लघु उद्योग से। लघु उद्योग से ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 नंबर देखेंगे, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो स्वतंत्रता के समय पूछ रहा है तो उस समय 75% कृषि पे आधारित थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत हुई थी 1969 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 4 नंबर हो जाएगा, भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय हो जाएगा मुर्गी पालन का। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है। तो देखते हैं, अक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है और ये सही सुमिलित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी देख लेते हैं, कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य कहेगा कहाँ पे है। तो कराई बेटी हो जाएगा तमिलनाडु में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये किस राज्य में है। तो ये है कर्नाटक में। होकेरा आर्द्र भूमि ये कहाँ पे है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था कब, 2014 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था। तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है। तो उर्दू भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, फिराक गोरखपुरी को। ऑप्शन हो जाएगा ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1965 से और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 8 नंबर हो जाएगा, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। होलकर ट्रॉफी के संबंध हो जाएगा ब्रिज से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो भजन सोपारी थे ये बजाते थे संतूर। ऑप्शन हो जाएगा ए। 10 नंबर देखेंगे, पाखो पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाखो पीला लोक नृत्य के संबंध हो जाएगा मिजोरम से। ऑप्शन है बी। आगे देखेंगे 11 नंबर है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। तो मौर्य काल में एग्रोनोमई जो अधिकारी थे ये संबंधित थे मार्ग निर्माण से। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो न्याय दर्शन के संबंध कहेगा तो इसमें हो जाएगा गौतम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। जैमिनी कहेगा तो ये किसके प्रवर्तक थे। तो जैमिनी कहेगा तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। 13 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। उपाधि जो सिकंदर सानी है इसे ये उपाधि से कौन धारण किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 14 नंबर है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। तो श्रीनाथ रहते थे देवराय द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 15 हो जाएगा, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो ये पराजित किए थे शैबानी खां। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाए। तो मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहम्मद रजा खान को। 17 नंबर है, निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है। यानी कि स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में
1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 1857 के जो भारतीय भाषा के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला कहेगा प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद खां। ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 नंबर देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किए थे कौन? तो लॉर्ड रिपन किए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। और लागू कौन किए थे? तो लागू किए थे 1878 में। 1878 में लागू किए थे लॉर्ड लिटन और निरस्त किए यानी कि समाप्त किए थे 1882 में कौन? तो लॉर्ड रिपन। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? कह कि कौन कहे थे कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कहे थे भगत सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी। भगत सिंह ने नौजवान सभा के गठन किए थे 1926 में। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन के निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? यानी कि महात्मा गांधी के जीवन में जो राजनीतिक घटना हुआ था उसे कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, कब? तो ये हुआ था 1917 में। उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि हुआ था फरवरी 1918 में। उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, कब? तो ये हुआ था मार्च 1918 में ही। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये क्रम से है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो ये नहीं की थी किसे? तो बौद्धों को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? ये कह रहा है कि लागू कब किया गया था? संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी के नया अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका मुख्यालय दुबई है, गठन हुआ था 1909 में। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 25 जून 1975 में और ये लागू हुआ था आंतरिक अशांति के कारण। 26 नंबर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 129। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो संजना ठाकुर को दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर है, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें से जो शिक्षा है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके स्थान पे है MSME। 4 जो विषय है इसके स्थान पे है MSME और उसके बाद हो जाएगा मध्यम वर्ग, रोजगार और कौशल। 29 नंबर देखेंगे, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें से जो एंजल टैक्स है इसे समाप्त करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर हो जाएगा, हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दाना के नामकरण किया गया था कतर देश के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के थीम हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन हो जाएगा डी। 32 नंबर है,
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ किया गया? परी के फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 नंबर देखेंगे। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों के द्वारा मस्तिष्क से प्रत्यारोपण किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है? तो भारत इसमें जीता है 6 पदक और एक है रजत पदक और इसमें 5 क्या है तो कांस्य पदक है। टोटल हो जाएगा 6। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है 25 जून को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर है। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह के उद्घाटन किया गया है नीतीश मिश्रा के द्वारा और ये बिहार के उद्योग मंत्री है। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है काशी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, 39 हो जाएगा। हाल ही में किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वस्थ आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये बीमारी के नाम हो जाएगा मंकी पॉक्स। ऑप्शन है सी। आगे देखेंगे, 40 नंबर हो जाएगा। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो 2024 T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 41 है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की जो समय सीमा है कब तक बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2025 तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। 42 नंबर हो जाएगा। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कुल महिलाओं की संख्या इसमें हो जाएगा 23। ऑप्शन हो जाएगा सी। और टोटल कितने लोग को दिया जाएगा? तो 139 लोग को, जिसमें से पद्म विभूषण हो जाएगा 7 लोगों को, पद्म भूषण कहेगा तो 19 लोगों को और 113 लोगों को दिया जाएगा पद्म श्री। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें हो जाएगा वर्ण। ऑप्शन हो जाएगा बी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? तो 52 है, जिसमें व्यंजन की संख्या हो जाएगा 41 और स्वर की संख्या कहेगा तो इसमें हो जाएगा स्वर की संख्या हो जाएगा 11 है। 45 नंबर है। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है यण संधि का। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो यण संधि का। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 46 नंबर हो जाएगा। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त किया गया है। 48 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि एक्सटेसी शब्द का साइनोनोमी क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है परमानंद। तो इसमें कह रहा है कि साइनोनोम खोजना है तो इसमें हो जाएगा रेप्यूचर और इसका अर्थ होता है उत्साह। तो ये साइनोनोम हो जाएगा परमानंद के हो जाएगा उत्साह है। आगे देखेंगे, 49 नंबर हो जाएगा।
सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर में क्या करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान को भरना है। तो देखते हैं, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई खाली स्थान यू मनी। तो इसमें हो जाएगा कैन नॉट लैंड, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई कैन नॉट लैंड यू मनी। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो ये चार्टर अधिनियम हो जाएगा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन हो जाएगा सी। और 12वां अनुसूची के संबंध कहेगा तो नगर पालिका से है, किससे है, तो नगर पालिका से है। और ये संविधान संशोधन हुआ था 74वां 1992 में। आगे देखेंगे, 53 नंबर हो जाएगा, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रगढ़, यानम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो ये सौंपा था नवंबर 1954 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कथन में देखना है कि कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। डी देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 49 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखना है। तो बारी बारी देखते हैं, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और ये सही है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है और ये भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 92 में और ये भी सही है। तो इसमें से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 56 नंबर है, सबसे कम कह रहा है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र इसमें से हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये जनसंख्या के अनुसार है। और सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है जनसंख्या के अनुसार, तो ये हो जाएगा मल्काजगिरी, ये सबसे बड़ा है। और सबसे कम कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा सबसे बड़ा मतदाता क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख हो जाएगा। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर में देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसे देखना है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है उसे देखना है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है और ये कथन सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारीय आयोग के अनुशंसा पर की गई थी, ये भी सही है। सरकारीय आयोग के जो गठन है ये 1983 में की गई थी और सरकारीय आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 1987 में सरकारीय आयोग अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके कथन के बारे में देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम दो बैठक होनी चाहिए और यही कथन गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद के जो बैठक है एक वर्ष में कम से कम 3 बार होना चाहिए।
अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनका सलाह देना है। ये भी सही है, तो इसमें कथन जो था सी गलत था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था कब, तो 1990 में, और ये अनुच्छेद कहेगा तो 263 के तहत। आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द वाली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है, उसे देखना है। तो देखते हैं, सूचना की पारदर्शिता इसका उल्लेख किया गया है, सूचना का प्रकटन इसका भी उल्लेख है, संसूचित नागरिकता इसका भी उल्लेख मिलता है, और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता इसका भी उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित कौन कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89, इसका उल्लेख दोनों में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी, तो इसमें हो जाएगा डी। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आगे देखेंगे, 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कौन सी राज्य में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है, तो देखते हैं गुजरात में कितनी है, तो गुजरात में हो जाएगा 26, मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 29 है, कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में 28 है, राजस्थान में कहेगा तो 25 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसमें अधिक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है, 29 है, गुजरात में 26, कर्नाटक में 28, राजस्थान में 25। आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा मलाक्का जल संधि, ऑप्शन हो जाएगा बी। 62 है, विश्व के सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा कनाडा, और कनाडा जो है ये सबसे लंबा कहेगा समुद्री तट वाला देश है, सबसे लंबा समुद्री तट वाला देश कनाडा ही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 63 नंबर है, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितनी डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र। 64 नंबर हो जाएगा, सौरमंडल के सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल के सबसे हल्का और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, ऑप्शन हो जाएगा ए। शनि ग्रह के घनत्व सबसे कम होता है और पृथ्वी ग्रह के घनत्व सबसे अधिक है। वलय वाला ग्रह कहेगा तो इसमें शनि हो जाएगा, और कहेगा वर्तमान में किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक है, तो इसमें भी शनि हो जाएगा, 145 है टोटल। 65 नंबर हो जाएगा, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, तो विश्व को टोटल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि काला जंगल किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है ब्लैक पर्वत का। जो ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि काला जंगल कहेगा किस देश में पाया जाता है, तो काला जंगल पाया जाता है जर्मनी में। कहाँ पे, तो काला जंगल जर्मनी में, और काला पर्वत कहेगा तो ये पाया जाता है भूटान में। काला पर्वत भूटान में, काला जंगल जर्मनी में, और ब्लैक जो फॉरेस्ट है ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 67 नंबर है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी हो जाएगी हुगली नदी, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 68 में है, 68 में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और इधर है हस्तांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र, यानी कि कौन सी हस्तांतरित कृषि कौन सी क्षेत्र में होती है उसे मिलान करना है। रोका जो स्थानांतरण कृषि है ये होता है कहाँ पे, तो ब्राजील में। खील स्थानांतरण कृषि ये होता है हिमालय के पट्टी में।
झूमिंग स्थानांतरण कृषि ये होता है उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में। और मिल्पा स्थानांतरण कृषि होता है कहाँ पे, तो मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, तो ये आते हैं तृतीय और द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी और सी है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हेमिस, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, जिम कॉर्बेट भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में है। किबुल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये विश्व एकत्रता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर में है, जिसका फुल नाम कहेगा तो किबुल लामजाओ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर है, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं और इसका कारण क्या है, तो कई बार प्रत्यारोपित जो पौधे होते हैं ये नहीं उगते हैं, इसका कारण हो जाएगा अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है, यही इसका कारण है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर हो जाएगा, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे देखना है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, तो ये सही है, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, ये गलत है, वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, ये भी गलत है। केवल कह रहा है कि केवल जैविक द्वारा नहीं हो, केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित नहीं होते हैं, इसका जो है बहुत सा वाहक होने का इसका रास्ता है। तो इसमें से कह रहा है तो कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 73 नंबर हो जाएगा, कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है। कटे हुए सेब का जो भूरापन कह रहा है कि कम कैसे किया जा सकता है, तो नींबू के रस का उपयोग करके। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर है, आँख के सबसे बाहरी भागों को क्या कहते हैं, तो आँख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं और ये आँख के ऐसा भाग है जिसे दान किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है ट्रिप्सिन एंजाइम। ऑप्शन हो जाएगा डी। रेनिन एंजाइम निकलता है जठर रस से और ये दूध के पाचन में सहायता करता है। जो टाइलिन एंजाइम है ये लार में पाया जाता है। 77 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु के है, तो देखते हैं, इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है और ये सही है। मोलास्का संघ के जो जंतु होते हैं उसका जो रक्त होता है ये रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है, ये भी सही है। इसमें श्वसन गिल्स या टीनियाडिया द्वारा होता है, इसमें जो श्वसन होता है गिल्स या टीनिडिया के द्वारा होता है। तो इसमें तीनों कथन सही था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा श्वास नली। आगे बढ़ेंगे, 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी कॉपी कौन सा है, तो सबसे बड़ी कॉपी होता है गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कॉपी कौन सा है, तो सबसे बुद्धिमान कॉपी हो जाएगा चिंपैंजी। सबसे छोटा कॉपी कौन सा है, तो सबसे छोटा कॉपी हो जाएगा गिब्बन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 के रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, टेकोप्रोल हो जाएगा विटामिन E का
और पायरिडॉक्सिन कहेगा तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा विटामिन B6 के फॉलिक अम्ल होता है विटामिन B11 का। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 82 नंबर है, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो ये रोकता है अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 83 नंबर है, निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो तांबे के बर्तन में रखना ये सही नहीं है, क्योंकि जो दही है ये तांबे के बर्तन के साथ रिएक्शन कर जाता है। आगे देखेंगे 84 नंबर हो जाएगा, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि यानी कि इसका कारण क्या है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। तो यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। यह क्या होता है? तो प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 85 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण नहीं है। तो इसमें हो जाएगा मेलामाइन। मेलामाइन जो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 86 नंबर है, निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि जो धातु है उसका क्रियाशील घटते क्रम में दर्शाना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु हो जाएगा पोटेशियम, और इसके बाद हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु सोडियम, और इसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, और इसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम। तो इसमें हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है पोटेशियम और सीजियम दोनों का। कह रहा है कि किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो सीजियम और पोटेशियम दोनों का। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें ए और बी दोनों। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संरक्षक और गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। तो ये सही है। जो तरल नाइट्रोजन है यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संरक्षक और ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर हो जाएगा, एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? तो जो आवर्तकाल इसे इंडिकेट करते हैं टी से, लंबाई को करते हैं एल से। तो इसमें जो आवर्तकाल होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इसका अर्थ ये है कि लंबाई बढ़ने पे आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। मायोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। कह रहा है कि प्रेस्बोयापिया में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो द्विफोकल लेंस है। और दृष्टि वैषमय में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर हो जाएगा, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए जो कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने के लिए भौतिक घटनाएं कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। इसमें हो जाएगा सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो इंद्रधनुष बनता है ये हमेशा कहाँ बनता है? तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के क्या होगा? तो विपरीत बनता है।
92 नंबर देखेंगे, 92 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, उसे आपको दर्शाना है। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, तो ये इस पे आधारित है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है, ये जो सभी है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है और इसमें से सही हो जाएगा सही, तो 1 2 3 सभी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्योंकि बॉल बेयरिंग का प्रयोग साइकिल और कार में क्यों किया जाता है? तो पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसी के कारण पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसी कारण पहिए और साइकिल में पहिए के, तो साइकिल के पहिए और कार के पहिए में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, 94 नंबर हो जाएगा। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि यानी कह रहा है कि ठंडे कक्ष में यानी ठंडा वाले स्थान पे रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, तो इसका कारण हो जाएगा श्वसन की दर जो होती है कम हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, श्वसन की दर क्या होती है? कम हो जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इसमें से जो सितार है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन में क्या होता है? तो इसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से मैथ है, तो देखते हैं। 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया, तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या क्या होगी उसे ज्ञात करना है। 25 टोटल छात्र हैं जिसमें 12 के पास अर्थशास्त्र था, तो 12 के पास अर्थशास्त्र था, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया, यानी कि टोटल इकोनॉमिक्स वाले छात्र कितने हैं? तो 12 हैं, जिसमें से 8 जो है अर्थशास्त्र लिए पर इतिहास नहीं लिए, तो इसमें से 8 निकाल लीजिए, यानी कि 4 ऐसे जो हैं 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों लिए हैं। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या क्या होगी? तो इसमें हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 व्यक्ति 2 स्थान ए तथा बी से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर है एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यदि उनकी गतियाँ 3.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? तो देखिए 2 व्यक्ति हैं और इधर हो गए ए और इधर हो गए बी, टोटल जो ये दूरी है 36 किलोमीटर हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो क्या होता है? तो इसकी चाल जोड़ा जाता है। तो इसको कैसे लिखिएगा? 3.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 11/3 और 4.1/3 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 3 12 और ये हो जाएगा 13/3। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 24 बटे क्या हो जाएगा? 3। ये दोनों ए और बी के चाल को हम ऐड किए क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इसे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो टोटल दूरी हो जाएगा 36 किलोमीटर और चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 2 चौके 8 है। तो कटाइएगा तो क्या होगा? 4.1/2 घंटा आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4.1/2 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, 98 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और जहाँ पे 2 दे दिया गया बढ़ते खड़ते, तो वहाँ कौन सा रूल लगता है? तो ये वाला
ए माइनस बी माइनस ए गुणे बी लगेगा बटे में 100। तो देखते हैं, तो प्लस में 30 हो जाएगा, माइनस में 25, फिर यहाँ माइनस कीजिएगा, प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 गुणे 30 बटे में 100। तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ 15 बटे 2 हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, तो 7.2, और इस पे घटाइएगा तो इस पे घटाइएगा तो प्लस 5 आ जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस 7.5। तो 5 में से माइनस 7.5 घटाइएगा तो क्या आएगा 2.5 आ जाएगा और ये माइनस में आएगा। तो माइनस में आने का मतलब क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, कितना, तो 2.5। तो 2.5 की कमी हो रहा है, तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं, तो 2.1/2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और माइनस में माइनस दर्शा रहा था कि कमी हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है। तो 3 वर्ष का 3 ईयर का क्या दिया गया है, 3 ईयर का जो साधारण ब्याज है 1200 रुपये है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है ये 2 वर्ष के दिया गया है। तो जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष के बराबर होता है। तो 3 वर्ष के 1200 है, तो 1 वर्ष के कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग दे दिए। 1 वर्ष के हो जाएगा कितना, तो 1 वर्ष के हो जाएगा 400। तो इसको भी 2 वर्ष के कर दीजिए, क्योंकि सूत्र जो लगेगा दोनों के कॉमन रहना चाहिए। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज हो जाएगा 800। अब देखते हैं 2 ईयर के एसआई हो जाएगा 800 और 2 ईयर के सीआई हो जाए कितना दिया है, तो 812 दिया गया है। 2 वर्ष के एसआई कितना हो गया 800 और 2 वर्ष के सीआई कितना हो गया 812। तो अंतर कितना का हो रहा है 12 का, दोनों क्योंकि कॉमन हो गया तो अंतर 12 के हो गया। इधर देखते हैं 100 परसेंटेज निकालने के लिए, और 1 वर्ष के एसआई कितना था, तो ये हो गया 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 3 12, यानी कि प्रतिशत कितना आ गया 3%। तो प्रतिशत हो गया 3%, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 100 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया गया है 13 के पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त क्या होगा। तो देखिए ये जो 13 दिया गया है उसके पावर 143 है, तो इसकी जो पावर में है विषम संख्या है, और जो बेस है इससे 1 से ज़्यादा से भाग करते हैं। तो ये कैसे करता है, तो देखिए ये जो बेस है और जिसे आप भाग दे रहे हैं 1 ज़्यादा हो, तो ये करता है कैसे, तो 13 प्लस यहाँ पे विषम होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए विषम, प्लस यहाँ 1 होना चाहिए, तब ये कट जाता है। इससे जो अधिक होता है उससे, ये रूल है, ये क्या है, तो रूल है बेस में जो है जितना रहना चाहिए उसे जो भाग दे रहे हैं उसे 1 अधिक होना चाहिए, और यहाँ पे विषम होना चाहिए और प्लस 1 रहना चाहिए। तो ये करता है, ये पूरा कट जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो दिया गया है 13 के पावर कितना है 143 है, ये तो ठीक है, बेस 13 है और यहाँ भी लागू हो रहा है विषम है, लेकिन हम लोग का यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 143 दिया गया है, तो इसमें से हम 1 ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, तो 142 बचेगा, क्योंकि इससे हम 1 यहाँ ले लिए हैं, और इससे जो बेस से कितना बड़ा कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। तो ये टोटल पूरी कट गया, ये पूरी कट गया, तो 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 142 को 14 से भाग देंगे तो ये 14 10 दिन में चल जाएगा, तो 140 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 2, तो शेष कितना बच रहा है, तो ये हो जाएगा सी, 2 बच रहा है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम के लिंक दिया गया है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। और जो मैथ बताते हैं तो स्पेस न रहने के कारण मैथ हम वैसे पढ़ाते नहीं, इसीलिए मोबाइल पे बना देते हैं, जिससे आपको मैथ भी बनाने में आसानी हो जाए। थैंक यू।